अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर के मैं सबसे पहला तमाम बीजापुर के हमारे मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आलमगीर मस्जिद कमेटी को जो मसला है, इस मसले को सुलह के ज़रिए, आपसी सुलह के ज़रिए इस मसले का हल ढूंढने के लिए साथ दिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुलह सब में अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन काम कल हुआ है परसों, और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया कर्मियों वालों का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मीडिया बनकर नहीं बल्कि एक आपसी झगड़े को ख़त्म करने के हिसाब से जो उन्होंने काम करे, मैं उन सब मीडिया कर्मी वालों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मीटिंग ये बुलाई गई है, इस मीटिंग का बुलाने का एक ख़ास वजह यह है कि करप्शन की बात चल रही है। तो करप्शन कब होता? जब पैसा आता, जब पैसा जमा होना शुरू होता तो उसके अंदर करप्शन की बात आती। इसलिए मस्जिद कमेटी वालों ने आज एक फैसला लिया है कि आज के बाद इससे पहले जो भी लोग बुकिंग कर चुके हैं, उनकी बुकिंग वैसे ही रहेगी जैसे वो बुकिंग कर चुके हैं। जुम्मा के बाद, कल आने वाला जो जुम्मा है, उसके बाद ये हॉल पूरे बीजापुर के मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया गया है। मैं आप सब लोगों के ज़रिए से पूरे मुसलमानों, मेरे पूरे मुसलमानों को इस बात की इत्तला दे रहा हूं कि पूरे तरीके से जीरो टॉलरेंस, जीरो, 1 रुपया किसी भी कीमत में इस हॉल के लिए भाड़ा नहीं होगा। एक्सपेंडिचर चार्ज मैं आपके सामने सब रखूंगा। इतना जो है यहाँ पर लिस्ट लगाई जाएगी कमेटी वालों की तरफ से, वो हिसाब से आप लोगों को इस हॉल के लिए आपको चुकता करना होगा। पहली बात, मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद जो है, इसके अंदर 2 हाफिज साहब को रखा गया है। इनकी पेमेंट, एक ले की पेमेंट जो है 15,000 रुपये है, 2 जने की पेमेंट 30,000 रुपये है, 1 महीने की बात है। दूसरे हमारे बागी साहब हैं, इनकी पेमेंट भी 30,000 रुपये है 2 जने की। फिर उसके बाद जो है हॉल का एक्सपेंडिचर आप सब लोगों के सामने खुली किताब रखना चाह रहा हूं। मस्जिद को जो इनकम आ रही वो भी मैं आपके सामने कर दूं। तो हमारे मस्जिद, ये जो मस्जिद है आलमगीर मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर 10 जो दुकान हैं, जो शॉप्स हैं, अब ऑलरेडी जो 10 शॉप हैं उसे 4,000 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है। 7 जो दुकान हैं उसे 2,000 भाड़ा लिया जा रहा है। इसके हिसाब से हमारे मस्जिद को कॉम्प्लेक्स के तरफ से मैं देता हूँ, लिखो, इसके जो ये है, ये टोटल हमारा इनकम जो है हमारे मस्जिद को आने वाली, कॉम्प्लेक्स के ज़रिए जो मस्जिद को इनकम आ रही, वो इनकम है 54,000 रुपये, तकरीबन 54,000 रुपये इसकी इनकम है। मस्जिद के पेशवाम की और बांगियों की पगार 60,000 रुपये है। ये क्लियर, आप जरा समझ लीजिए बात को। हाँ, फिर इसके बाद जो 54,000 रुपये हैं वो सब कॉम्प्लेक्स के जो शॉप्स जो चला रहे हैं, वो शॉप्स ओनर क्या है मालूम है क्या? एट ए टाइम कभी भी पैसे देते नहीं। कभी 1 महीना छोड़ को देते हैं, कभी 2-3 महीने छोड़ को देते हैं, कभी बरसा के लंबे भी नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा हूँ। एक मिसाल के तौर पर हमारे फजल मुल्ला साहब हैं, उनका बिजनेस चले सो है, बंद नहीं है, उन्होंने 5 साल से रेंट नहीं दिए। ये एक मिसाल है, उनके ऊपर तनकीद नहीं है। उन्होंने चाहे तो अपना भाड़ा ले जाको, बाकी के मैं आगे बोलता हूँ उन्होंने कहाँ क्या करना कर बोल को। ये एक बात हुई। तो इसलिए क्या है मालूम है क्या, मस्जिद को जो पेमेंट देना है, हाफिज साहब को जो पेमेंट देना है,
ये हॉल के जरिए से जाएगा। ये क्लियर रहने दे। दूसरी बात, हॉल के क्या क्या खर्चे हैं मैं आप सब लोगों को बताता हूं। एक दिन का लाइट का जो बिल है वो उसी इंसान को भरना पड़ेगा जो यहाँ कार्यक्रम करेगा। ये एक एक कार्यक्रम की बात बोल रहा हूं मैं। प्रोग्राम एक प्रोग्राम के लिए 1000 रुपए का करंट का हमारा खर्च आएगा। 1000 रुपए तकरीबन, इससे ज़्यादा भी हो सकता या इससे 150 रुपए कम भी हो सकता, लेकिन ये एक राउंड फिगर अमाउंट है, 1000 रुपए है। दूसरी बात, कचरा उठाने वालों के लिए, अब साफ सफाई का काम चल रहा तो कचरा उठाने वाले के लिए हर प्रोग्राम के लिए 200 रुपए लागत लगेगी। फिर उसके बाद शौचालय है। शौचालय जो है, शौचालय को 300 रुपए हर कार्यक्रम को लगेगा, क्योंकि तो उसे क्लीन रखना, मेंटेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कारपोरेशन का टैक्स। 1 साल का टैक्स तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स है। 1,30,000 के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स हमें भरे हैं। अभी जो देखे पिछले बरस भरे सो है वो 1,36 या कुछ तो है। अब आने वाले दिन में अगर टैक्स बढ़ भी सकता तो इसका जो एवज है ये भी उन्हीं को पेमेंट करना पड़ेगा। जो कारपोरेशन का टैक्स है वो भी जो प्रोग्राम जिनके नाम से बुक होगा उन्हीं को ये टैक्स पेड करना पड़ेगा। तीसरी बात, वो जो पेमेंट है वो तकरीबन 800 रुपए है। 780 रुपए आज का है, आने वाले दिन में बढ़ सकता टैक्स। इस वजह से मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूं। वैसा तो हमारे हिसाब से आज के हिसाब से 780 रुपए है। और उसके बाद क्लीनर, जो ये बाहर वगैरह सब ये क्लीन करते हैं, जो झाड़ू गिड़ू मारने वाला है, साफ सफाई करने वाला, उन्हें जो है उसकी जो ये है एक प्रोग्राम की 200 रुपए उसकी पेमेंट है। तो कुल मिलाकर क्या है मालूम है क्या, जो लेडीज हैं, पहले क्लियरली आप जब ये करो, मैं हर एक बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाले दिन में क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, तो इसलिए जो क्लीन करने वाले लेडीज हैं उन्होंने 2.5 क्विंटल, जो लोग 2.5 क्विंटल के जो पकवान पकाएंगे उनके लिए 6 लेडीज लगता है, यहाँ 6 औरतें उसे लगता है। तो उनका जो पेमेंट है वो एक औरत का 500 रुपये है। तो इस वजह से वो हुए 6,000, ये 3,000 रुपये वो पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। और हमना पेमेंट करने के क्या नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी हॉल की रहती, तो जिम्मेदारी के हिसाब से पूरा भर को लेते हैं। ये रहा हमारा आज तक का। कल से जो जुम्मा के बाद में जो बुकिंग करेंगे, और सिर्फ 3 महीने की बुकिंग होगी, 6 महीने बरस भर की बुकिंग नहीं होने वाली। 3 महीने बाद की भी आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आपकी शादी प्रोग्राम कुछ भी हो वो 3 महीने का होना, ताकि किसी दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। 3 महीने कल से अगर 3 महीने के अंदर है तो फिर हम भर लेंगे, और उसे 6 महीने या 3 महीने 2 दिन का भी बुकिंग नहीं होगा। तो पहले क्लियर आपको समझा रहा हूं मैं। अब रहा सवाल, ये हॉल को वक्फ बोर्ड वाले प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख रुपए है, इसका लोन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कोई ये नहीं है क्या बोलते हैं हमारा ब्याज के साथ नहीं है। ब्याज के साथ इन्हें चाहे तो 60 लाख भी हो सकता, चाहे तो 1 करोड़ भी हो सकता, वो भरने के ऊपर है। तो इसलिए क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड को जो पैसे भरने का है वो पिछली कमेटी के जिम्मे है। तो इसलिए ये कमेटी वक्फ बोर्ड को जो लोन भरने का है उसके एवज में 2,500 रुपये वक्फ बोर्ड के लोन के लिए इसमें ऐड किया जाएगा। कुल मिलाकर 3,000 रुपये लेडीज को देना होगा जो काम करने वाले हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ, 2.5 क्विंटल के बारे में है सिर्फ, और ये भांडे भी जो हैं क्या, नहीं 2 क्विंटल के, 2.5 क्विंटल के, सिर्फ 2.5 क्विंटल के भांडे हैं। 2.5 क्विंटल के ऊपर के भांडे के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चुकानी पड़ेगी।
तीसरी बात, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेज छोड़कर कोई भी एक्स्ट्रा डेकोरेशन अगर कौन भी करेगा तो मस्जिद कमेटी वाले उसे 2000 दंड भरेंगे। ये क्लियर बोल रहे हैं हमें। अगर शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, फिर भी अगर तुम्हारे बच्चे की शादी को तुम्हारे पास अगर ये करने का है तो तुम्हें स्टेज के ऊपर करो, हमारा लाइट का बिल ज़्यादा होता बाकी डेकोरेशन करने से। इस वजह से अगर कौन भी अगर डेकोरेशन कर रहे हैं, क्लियरली आजीज बोल रहे हैं, मस्जिद कमेटी वाले 2000 रुपये, 2500 रुपये नहीं, 2500 रुपये से दंड भरने वाले। ये दंड की कीमत रहेंगी उनकी। उन्होंने नहीं करे, हमारा कोई उनके सी ये नहीं है। ये क्लेरिफिकेशन है। इसके बाद क्या है मालूम है, क्या आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ मैं, ये पूरा जो ये पूरा जो हिसाब किताब है, 3000 रुपये लेडीज़ को जाना, बाकी 4500 रुपये का ये हिसाब बढ़ता, 4500 रुपये का हिसाब बढ़ता। कुर्चा टेबला वगैरह क्या भी टूटे या भांडे बर्तन वगैरह कुछ भी ये हुए उसके लिए 1000 रुपये। ये मस्जिद ये हॉल के एक्सपेंडिचर के अंदर इसे डाल रहे हैं। कुर्चा तुम्हारे हॉल में कितने बैठे वो दे दो, वो जो हिसाब है उसके हिसाब से देते हैं। 2000 रुपये जो है क्या हॉल के अंदर डिपॉजिट रहेगा तुम्हारा। किसी भी किस्म के भांडे वगैरह टूटे या तुम्हारे भांडे चोरी हुए या क्या भी हुए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद रहते हैं। वो भांडे गिन को लेना, भांडे गिन को देना। भांडे अगर कम आए तो तुम्हें उसका चार्ज भर को बाकी के 2000 रुपये में से पैसे लेकर जाना। ये हमारे बीजापुर के पूरे मुसलमानों के लिए एक गिफ्ट है। जो भी हजरात आने वाले जुम्माशी आलमगीर हॉल के अंदर बुकिंग करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ एक चार्ट लगाते हैं, वो चार्ट के हिसाब से पैसे एडवांस में भर को बुकिंग करना। टोटल कितना हो एक प्रोग्राम? ये तकरीबन ये 8000 रुपये होता, तकरीबन 8000 रुपये होता। मैं और एक बार खुला खुला बताता हूँ। लाइट का बिल 1000 रुपये, 200 रुपये कचरे वाले को उठाने वाले जो अंदर का कचरा उठाता है लेकर जाने वाला उन्हें। तीसरी बात, शौचालय लेडीज और जेंट्स के शौचालय हैं, वो शौचालय स्वच्छ करने वाले को 300 रुपये। ये हर कार्यक्रम का है, एक दिन का नहीं है, हर कार्यक्रम का है। और ऐसो कारपोरेशन टैक्स 780 रुपये है, उसे हमें राउंड फिगर बता रहे हैं 800 रुपये। ये बात क्लियरिस रहने दे। और ऐसो क्लीनर जो सब झाड़ू वगैरह मार को पूरे ग्राउंड को क्लीन रखते हैं, उनको 200 रुपये है, उसके 200 रुपये हैं। फिर उसके बाद लोन अमाउंट 50 लाख रुपए हैं। लोन अमाउंट 50 लाख रुपए हैं। वो 50 लाख रुपए लोन अमाउंट का प्रिंसिपल अब इनको भरने का है। वो प्रिंसिपल क्या है मालूम है क्या, 2500 रुपये तुम्हें वो भरना एक प्रोग्राम के अंदर। ये 8000 प्लस वो 2500, 10,500 रुपये इसका पूरा बजट हुआ। और तुम्हें दूसरी बात, जो हॉल के ये सामने जो ये है लाइट गई, तुम्हें जनरेटर लगाना कर बोले, तो जनरेटर वाले लगा को तुम्हें तुम्हारा तेल डाल को तुम्हें जनरेटर स्टार्ट कराना। खुली बात है। अभी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसमें तो पूछ सकते हैं। अभी जो आपने फ्री का ऐलान कर रहे हैं, ये सिर्फ सीमित टाइम के लिए है या आपकी कमेटी रिन्यूअल होने तक है या लाइफ टाइम है? ये जो है फर्दर डेवलपमेंट तक, अगर फर्दर डेवलपमेंट के अवसर अगर हमने एक इमारत खड़ी करनी है, अगर हमारी मस्जिद को और तामीर करना है, मस्जिद के अंदर कुछ और इम्प्लीमेंट्स करना है, तो फिर बीजापुर की पूरी आवाम को इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर पब्लिक को समझाकर उसमें क्या हमारा काम करने वाले हैं वो बताकर उसमें कितना इंक्रीज करना है करेंगे। सर अभी बात ये है हाँ। कि अभी आप ऐलान कर रहे हैं कि जरूरी चीजों का खर्च देकर बाकी को फ्री, तो 10,500 रुपए आपके हिसाब से आ। बिल्कुल। और आपकी कमेटी पर जो है इस हॉल पर या मस्जिद पर या हॉल पर केयर टेकर अपॉइंट हुआ है सरकार की ओर से। बिल्कुल। तो केयर टेकर आकर कभी भी चार्ज ले सकता है सरकार की ओर से। हाँ। तो केयर टेकर चार्ज लेने के बाद क्या ये स्कीम आगे बढ़ेगी या केयर टेकर के ऊपर डिपेंड होगा? अगर केयर टेकर चार्ज ले रहे हैं, हमें केयर टेकर को चार्ज इसलिए नहीं दे रहे
ये 4 मस्जिद आज पूरे बीजापुर के अंदर सुपरसीट हुई होने के बावजूद उसे एक बार केयर टेकर जाको ले को ब्लैकमेलिंग का काम चले सो है। मस्जिद के कमेटी वालों को ब्लैकमेल करने का काम बीजापुर के चंद लोग खुसूसी लोग हैं, उनका मैं ऐलान बाद में करने वाला हूँ। ये फर्दर चीज़ है, मुसलमानों के लिए फ्री करना था, फ्री करे सो है। हमारे मस्जिद का काम अभी ऑलमोस्ट क्या है, मानो में क्या है, वो तो मुकम्मल है, लेकिन मुकम्मल इसका मतलब ये नहीं रहता कि मस्जिद का काम आगे नहीं रहता। जब भी काम आएगा हम उम्मत से उसके बारे में बात कर कर, मुसलमानों से उसके बारे में मशवरा कर कर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि हाँ केयर टेकर के बारे में आप बोले, सुनो ये स्कीम बदल भी सकती है। केयर टेकर के बाद ये स्कीम क्या होगी इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। एक बात, हमें केयर टेकर को चार्ज इसलिए नहीं देने लगा रहे, केयर टेकर ले को एक बार केयर टेकिंग करा को उनके पास जाने के बाद बुखारी मस्जिद हॉल वालों को ब्लैकमेल करा जा रहा, और ऐसो छोटे आसर मस्जिद वालों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हम ना ये टाइम को पैसे लगा के देना, हम ना कितने साल हुआ होने के बावजूद भी सुपर सीट्स होने के बावजूद भी उन मस्जिदों के ऊपर जाकर केयर टेकर क्यों अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे। इसलिए ये सब चीज़ों को फंसाया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को माध्यम के मुखातिब मैं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग, कोई मुसलमान, मैं किसी मुसलमान के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, कोई मुसलमान चोर नहीं है, मस्जिद का पैसा नहीं खाता, कोई भी मुसलमान मस्जिद का पैसा नहीं खाता। अकाउंटेबिलिटी जो रहती उसके अंदर शायद नीचे ऊपर हुआ होगा, मैं इसके बारे में भी पुख्ता नहीं बोल सकता। लेकिन बुखारी मस्जिद वालों को इतने साल हुआ, उन्हें सुपर सीट हुए तो नई कमेटी बनाने की नहीं हुआ, कई को नई कमेटी बन रही, छोड़ो वो हुआ, उनको कौन करे उनके बारे में बाद में देखेंगे। बुखारी मस्जिद, ये खड्डा मस्जिद, छोटा आसार, बाकी भी और भी जो मस्जिदें हैं, ये लोगों को मेरी रिक्वेस्ट क्या है, वक्फ बोर्ड वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चार्ज लेना कर को सोच रहे हैं तो कितने साल तक चार्ज लेकर रख लेने वाले हैं। सरकार के हाथ में अगर कोई चीज जाने के बाद में कितनी उसकी देख रेख अच्छी होती। एक है पाटिल प्लैनेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम ना, एक पाटिल प्लैनेट है और एक म्युनिसिपैलिटी के बाजू का एक कारपोरेशन का एक यह है कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स कितना पाक है और वो कॉम्प्लेक्स कितना पाक है, ये आप जाकर जजमेंट ले सकते हैं। सरकार का काम है, उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले हैं, एक लेके यहाँ बटाते हैं, बटा को क्या है मालूम है क्या, बुकिंग कर लेते जाते हैं। इसकी देख रेख करने वाला कौन है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, देख रेख करने वाला कौन। और मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ, वो कमेटी वालों को भी बोल रहा हूँ, मैं कौन बुखारी मस्जिद कमेटी वालों को भी क्या बोल रहा हूँ, वो जो डॉक्टर हैं उस्ताद, उनका भाड़ा कम करो। उन्होंने चैरिटेबल जो गरीब के बच्चे हैं उनके पास जाते हैं, उन्होंने उनका फ्री में इलाज करें दे। तुम्हें उनको भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं या भाड़ा कम ले रहे हैं वो तुम्हारा मालूम। अगर वो भी उनको कम कर को अगर तुम्हें दिए कर बोलेगा तो मुसलमानों के बच्चों का या कोई पेशेंट का किसी भी जात का रहने दो, वो एक इंसानियत की बात है, मेडिकल एक इंसानियत की बात है। उनके ऊपर भी मेडिकल चला रहे हैं, उन्होंने दवाखाना चला रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहा वहाँ, उनका भी भाड़ा माफ़ करना कमेटी वाले, माफ़ कर को क्या करना मालूम है क्या, वो उनके जो वो पैसे जो हैं उन्होंने गरीबों की इलाज के अंदर लगा दे। सर सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब इतने साल बाद, अब हाल बनाकर 25 साल गए या 30 साल गए, इतने साल बाद कमेटी वालों को जब वाद विवाद पैदा हुआ, जब लोगों के सामने आ गया और ये जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ, तो इसके बाद ये ख्याल क्यों आया कि लोगों को फ्री करना चाहिए, इससे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? इससे पहले अखराजात थे, इससे पहले मस्जिद को 2 करोड़ खर्चा मस्जिद को करने के अखराजात थे। मस्जिद को 2 करोड़ रुपए कौन भी ऐसा साहब जो बोल रहे थे तुम्हें, अब एक आप मीडिया वाले हैं कर को बोल रहा हूँ, अब ऐसा करें हमें करने के बाद मस्जिद को
कंट्रीब्यूशन के लिए 5,000 रुपये देवकर को बोल को हमें रखे, तो उन्होंने नहीं देते। मस्जिद के कंट्रीब्यूशन के लिए 5,000 रुपये नहीं हो सकते आपके पास, जबकि आपके पास डेकोरेशन करने के अवसर 50,000 रहते हैं। मस्जिद 2 करोड़ रुपए की बनी, ये कहीं को नहीं बोल रहे, वो पैसे कहां से आए करके बोल को की नहीं बोल रहे, बोलो तो। एक बात यह है, मस्जिद जब बन रही क्या, तो उसके अंदर जो खर्चा है वो कहां से आया, ये हॉल से आए, या तो ये हॉल से जब मस्जिद का खर्चा है तो इसे फर्दर गवर्नमेंट को दिखलाने के लिए इधर उधर कर को बोल को जो डॉक्यूमेंट जैसा पेश करने का है वैसा करने जाको, क्या तो भी एक और एक उसकी इसके बाद प्रेस मीट है, वो एक जो प्रेस मीट है वकफ का कौन सा बंदा बीजापुर के पूरे मुसलमानों को फंसाया, वकफ का कौन सा बंदा किसके कहने पर या किसकी साजिशों के ऊपर पूरे मुसलमान मस्जिदों को फंसाए, इसके बारे में मीटिंग में, इसके बारे में प्रेस मीट में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी करने वाला हूं। ये क्या भी नहीं है, कौन सी भी मस्जिद का कौन भी मुसलमान चोर नहीं हो सकता। लोग अपने फायदे के लिए मुसलमानों को चोर बताने वाले को आने वाले दिन के अंदर मैं एक प्रेस मीट कर दूं। काशी ये खेल हुआ, ये खेल कौन सा हफीसरा को स्टार्ट कराया, मस्जिदों में जाको उनकी पूरी खुफिया रिपोर्ट लेके जाको उनको पहला गलती में सपड़ा को, उनको मिसगाइड कर को पूरा पिक्चर बनाने लगाने के पीछे एक डायरेक्टर बहुत दूर बैठे सो है। इंशाअल्लाह वो डायरेक्टर की पूरी पोल मैं खोलतूं कौन कौन हैं और सब लोग क्या चाह रहे हैं। ये हॉल लेको यहाँ पर क्या है मालूम है क्या, अपने यहाँ मेम्बरा बन को क्या चंद लोगों की एक खुशूसी ये है, उन्होंने क्या चाह रहे हैं, इतने साल 40 साल हुआ यहाँ एकला तो बैठ को हुकूमत करेगा, ये चेयर के ऊपर बैठ को, इस बात की भी आपको ये रहना। तो थोड़े लोगों की ये है कि क्या है मालूम है क्या, एक प्लेस ऑफ ये मिल को यहाँ पर जो है मालूम है क्या, न्याया पंचिता चालू होना, अपने अड्डे बनना, ऐसा भी अगर थोड़े लोगों के पूरे, मैं किसकी ये नहीं बोल रहा, ये भी खुसूसियत इस बात में हो सकती है। मैं यताज बोल रहा हूँ कि बीजापुर के लोग जो हैं मुसलमान जो हैं, मुसलमानों को एक खुसूसी एक टीम है जो ये चाह रही है कि सब लोग उनके दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाए और उनकी फरियाद सिर्फ वहाँ चेक सुनने वाले हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह है हमारे लिए काफ़ी, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अब बोलो कौन क्या पूछना है। अभी ये जो प्रॉपर्टी है या फिर वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, आप पिछले दिनों आप जो 4 लाइन मैडम आई तो आपने रोके होंगे, आप नहीं अंदर जा सकते, ये ऐसा की प्रॉपर्टी है। अब लेटर लेके वो जो है देखो, वो मुसलमानों को बचाने का असर मेरा एक गेम है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मेरा एक गेम है, वो मैं करे सो है, मैं हिम्मत सी करूं। उन्होंने मेरे पर कंप्लेंट करती कि नहीं कि वो ASI वाले ऐसा कि लोग भी यहाँ पर आए, हाँ तो करें दोनों, वो भी क्या करें, वो भी तो ना बोलते 3 महीने से उनके पीछे भी जाको लोग क्या करें मालूम है क्या, उनको भी यहाँ लका लका को बटा को फोटो करने लगे। और मिट्टी साहब का फोटो दिखलो, मिट्टी साहब है क्या, यहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे वालों को भेज रहे हैं क्या, चलो वो पूरा डालो कहते। तो ये गेम, ये जो है मजबूरी में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मजबूरी में बोला गया एक कदम है। और भी तुम पूछो सर, कौन भेज रहे बोल रहे हैं, कौन भेज रहे, तो तुमने नाम बोलते तो तुमने मैं बोला नहीं डायरेक्टर कौन है कर बोल को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जज्जा बीजापुर के मुसलमाना के न्याय करना, उनके छत के नीचे से पूरे जने के इंसाफा होना कर को जो सोच रही क्या, उन लोगों का पर्दाफाश इंशाल्लाह मैं आने वाले दिन में करता हूँ। मेरा मकसद ये है, ये मोहल्ले के अंदर या बीजापुर के पूरे इलाके के अंदर मस्जिदों के अंदर जो लोग झगड़े लगा रहे हैं, उन्होंने अपना काम बंद करना। अगर उन्हें अपना काम नहीं बंद करे तो मैं इंशाअल्लाह और भी कर तुम्हें आगे काम। तुम्हें बोलो जी, कोई भी कमेटी सुपर सीट नहीं होती, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है।
इतने जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, पर्टिकुलर आप हर बार मीडिया में बुखारी मस्जिद का नाम चल रहे हैं, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्या है? बहुत अच्छी बात पूछे। मैं अभी क्लियरिश कर छोड़ देता हूँ। बुखारी मस्जिद वाले मेरे भाया हैं, मैं पैदाश बुखारी मस्जिद के पास वैसे पूरे जो बुखारी मस्जिद की कई है कमेटी है और सब जने हमारे खुद हमें उनके घर में खेलस वाले हैं। इन हमारे रिपोर्टर एज ए रिपोर्टर इनको छोड़ को खलील कलादगी और हमारा घर आजू बाजू था। इनके अम्मी हमना अरबी स्कूल भी पढ़ाएं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें दे। सवाल मेरा क्या है कि बुखारी मस्जिद वालों को पट्टने कमेटी कई को नहीं बना को दे रहे, उनको ब्लैकमेल कई को कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ये है, हमारी भी ये कल केयर टेकर आते हैं, केयर टेकिंग लेते हैं और उनके भी बरसां के लंबे उनके भी कमेटियां नहीं बनते। कौन खाने वाले ये कौन खाने वाले और इसे कौन बर्बाद करने वाले? ये कल केयर टेकर को मैं पूरे मीडिया के अंदर बोलता हूं, कल केयर टेकर को अपॉइंटमेंट करे। केयर टेकर कत्ते दिन में एक नई कमेटी तैयार करता बोले थे। 10 साल भाई तो बोल रहा हूं 10 साल तक जो बीजापुर के अंदर ऑडिटर नहीं है 10 साल तक बीजापुर के वकफ में ऑडिटर नहीं है। इसलिए एक बंदा पूरे के पूरे इसे हाईजैक करे वकफ को और एक दरबार का गुलाम बनाया, बन को पूरे मुसलमानों को चोर कर को बोल को दिखलाने की कोशिश करे। पर्टिकुलर एक कमेटी का नाम देने से लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। नहीं मैं और भी बोल रहा हूँ, बुखारी मस्जिद वालों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बुखारी मस्जिद वाले मेरे भाइयों को मैं एक रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कर बोलेगा तो पहली फुर्सत में आज़ाद माइनॉरिटी कमेटी ये जो है वो सोसाइटी जो वहाँ पर बड्डी का जो बैंक चलती उसे वहाँ से उन्होंने निकालना, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनके से। नहीं निकाले तो उनके बारे में बड्डी के भैया बैंक एक इसमें चल रही कर बोलना मेरा फर्ज बनता। वैसा छोटे आसार वाले को भी बोल रहा हूँ मैं, छोटे आसार वाले को भी ये बोल रहा हूँ कि छोटे आसार वाले वो पूरा जो ऊपर का जो उनका पोर्च ऑफ ये है वो एक बैंक है, सोसाइटी है, उसे काढ़ो को तुम्हें क्या करो मालूम है क्या? किसी भी एक कहीं को मार्केट में वो तो कौन ना कौन सुनो साहब कौन ना कौन क्या है मालूम है क्या? भाड़ी सी लेते हैं, बगैर भाड़ी सी तो नहीं चलता। तो तुम्हें बड्डी सी जो ये करने वाले हैं उनको छोड़ रहे हैं, पूरा माहौल ही बड्डी सी चल रहा कर को बोल को, जब वहां मस्जिद का माहौल है और वहां बड्डी का धंधा चल रहा कर बोलेगा तो वह चलना अच्छा है क्या कर? मैं कई बार उनको बोलने पर भी वो नहीं खाली कर रहे। अब इस 2 महीने में तकरीबन अगर उन्होंने नहीं खाली करे, मैं सुनो मैं खुला बोल रहा हूं, हमारे लोग नहीं, कौन भी बैंक चलाने वाला हमारा नहीं। हमारा बाप मोहम्मद गौस मर को गए, उन्हें एक भी बैंक नहीं खोलिया। अगर कि बैंक वाले नहीं सुन रहे, जा कुछ चाबी हमें भी आते हैं, दूसरे मुसलमानों को भी लेकर आते हैं, वो बैंक को चाबी भागो तुम ना देता है। सर यहाँ काम कैसा चले कि अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरों का सहारा ले रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। हम तो डूबेंगे सलाम, आपको भी लेकर डूबेंगे, ये मामला चल रहा है आपका। इसमें क्या डूबे? क्या हमारे क्या अब्बा की मस्जिद है याद थी? आप पर नहीं आप सुनो तो तुम्हें कहीं का मस्जिद का दे रहे हैं, क्यों नहीं देना? कहीं को नहीं देना तो आप रेफर सेफ्टी कर रहे हैं। सेफ्टी कर लेना जो हम अच्छे तो सेफ्टी हमें की नहीं कर लेना। हमारा क्या फर्ज नहीं बनता क्या? हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? आप बोलो तो मेरा फर्ज है। अल्लाह ताला मुझे पूरी ये सहूलियत दिए कि मैं ये हूं, सामने वाला मुझे वोट कराया तो मैं अपने ऊपर वोट आया, सो वोट का मैं क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं कोई बीजापुर के वकफ वाले के पीछे पूरे मुसलमान हमें की नहीं पड़ना। वकफ वाले के पीछे पड़ को ये कमेटियां पटापटा 2-3 महीने के अंदर रिन्यूअल कर को वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चले देकर की नहीं करना। वो बुखारी मस्जिद वाले को तुम्हें ब्लैकमेल कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बोलतू कर बोल तो। और ये पूरी खुली, मैं कौन सी भी चीज को छुपा को नहीं रखता और ना मैं किसी अदा को पिछले नहीं जो सुनो पिछले लोगों के अंदर पिछले कुछ लोग आवाज उठाए, उनका क्या हुआ हशर है, उनके बारे में क्या है मालूम है क्या? वो पूरी स्टोरी मैं तैयार कर रहे साहब, मैं पहले आप लोगों को बोल रहा हूँ, पूरी स्टोरी तैयार कर रहा हूँ मैं। ये 2020 से लेकर पूरी स्टोरी तैयार होगी और ये स्पेशल में ये कमेटी वाले उस बात को संबंध नहीं, मैं स्पेशल मुसलमान के नाते वो पूरे मुसलमान जो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश करने वाला।
सर और एक बात सर, पिछले दिनों जो विवाद हुआ है जो मैडम आई थी, उसके बाद आपने आखिरी में एक बयान दिया था कि 3 जुम्मा पर बयान या ऐलान होगा जमीन मीटिंग में, बिल्कुल। बात पर आप बात भी अटल है। कल जुम्मा के दिन मैं खुद माइक लेकर, मैं खुद मोइनुद्दीन मोहम्मद गौस बेगी माइक लेकर ये ऐलान करूंगा कि कौन कौन हमारे मस्जिद कमेटी के अंदर, ये आलमगीर हॉल कमेटी के अंदर कौन कौन हिस्सा लेना चाहते हैं। बाकायदा एक डायरी और एक ये रखे जाती, उन्होंने आको अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोन नंबर लिखा को सही कर को जा दे। 3 जुम्मा के बाद में इंशाल्लाह एक डेट निकालते हैं, वो डेट के हिसाब से जो है जो भी लोग जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह सबको मंजूर होगा। सर एक आखिरी सवाल, आखिरी किस तरह से सवाल होगा ये चुनाव, मतलब वोट डालकर किया जाएगा, किस तरह से कमेटी? हमें पूरे मुसलमान हैं, हमें कहीं खोटा डाल लेने का है। अगर मुसलमान सुनो, अगर मुसलमान सिलेक्शन चाहते हैं सिलेक्शन, अगर मुसलमान इलेक्शन चाहते हैं इलेक्शन, जमीन मीटिंग में निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। आलमगीर कमेटी का जो ये आपने ऐलान किया तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो विवाद शुरू हुआ पिछले कमेटी के सही से हिसाब नहीं देने पर, बिल्कुल। ये कब सॉल्व होगा? वो भी आप लोगों को क्लियर बोलता हूँ, 40 साल का पूरा हिसाब कमेटी के पास रेडी है, पूरा रेडी है। हमें पहले वालों को भी बुलाएं, उनको भी बुलाएं, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते रहे तो तुम्हारे खुद के पैसे खर्चा कर को तुम्हें क्या बोलते हैं हमारा वो जेरोक्स मशीन के हिसाब से लेको जाओ, नो प्रॉब्लम। हमें ओरिजिनल कॉपीज किसी भी नहीं देते। नहीं, आपने कहा था कि मस्जिद में हम तमाम रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, जीबी में रखते हैं तो दावत देंगे। साहब, हर एक लाख जीबी एक किसे घंटा। बोल रहे हैं फिर, जीबी किसे बोल रहे हैं? इस बीच कमेटी 40 साल का अभी आप चिप लेने की, जेरॉक्स करने की बात करें। वो साहब है। कमेटी की डेलीगेशन करने के एक मीटिंग भी हुई थी, इसकी नहीं तो उसके बाद भी इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्या है? खलास हो कल, वो सब खत्म। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे ठहरे, सब भाया हैं, पूरे मुसलमान भाया हैं। पूरे मुसलमानों के बीच में अगर कौन भी झगड़ा लगा रहा, वो झगड़े लगा चले को किसी हालत में महीनों बिड़गी पर्सनल बोल रहा नहीं छोड़ने वाला। सर आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। एजुकेशन को लेकर आलमगीर ट्रस्ट की अभी आपकी जो कमेटी है, अभी यहाँ क्या अगला कदम उठाया जाएगा? अब इसके पहले तो अब आगे यहाँ पर क्यों है? जो भी होगा अभी आने वाले दिन में जो 3 बार ऐलान होगा, फिर उसके बाद जो जीबी मीटिंग बैठेंगी, उसके बाद जो या तो नए लोग आएंगे या पुराने कुछ सब लोग चुन को रखेंगे, वो फर्दर वो तब की बात है। जब वो होगा उन्होंने जो भी डेवलपमेंट के बारे में जो भी उन्होंने ये प्लान करेंगे वो करेंगे उन्होंने। अब इसमें जो है पार्टिसिपेट पूरे बीजापुर के लोग करेंगे या सिर्फ मोहल्ले के लोग करेंगे? मुसलमान करेंगे। मुसलमान पूरे बीजापुर में, पूरे हाँ कर्नाटक में, पूरे सुनो हिंदुस्तान में, पूरे सुनो, वर्ल्ड में। मैं एक बात पूरे बोलता लोग हूँ, करेंगे। मैं बोलता सुनो, इसे तकरीबन 2 से 5 से 10 मस्जिद संबंध है। ये मस्जिद को 5 से 10 मस्जिद संबंध है। ख्वाजा नगर मस्जिद संबंध है, अब्दुल रज़ाक दरगाह की मस्जिद संबंध है, फिर उसके बाद में क्या है मालूम है क्या, यहाँ संदल बोड़ी मस्जिद संबंध है, उस्मानिया मस्जिद संबंध है, फिर उसके बाद ग्रीन पार्क मस्जिद संबंध है, उसके बाजू फातिमा मस्जिद संबंध है, उसके बाद और पीछे बाजू सकापुर रोजा की मस्जिद संबंध है, दातरी मस्जिद संबंध है। यत्ते अतराफ के सुनो, यत्ते अतराफ के लोग जो भी चाहे तो आपको मेंबर बनाओ। सर एक आखिरी सवाल आपको, आपने जो कल जो केयर टेकर आए थे, जब बड़ा हंगामा हुआ, आपने मीडिया के सामने खुलेआम कह दिया कि बीजापुर में मुसलमानों के बीच झगड़ा लगाने वाले तनवीर पीरा हाशमी आपने खुलेआम नाम लिया, किस बुनियाद पर लिया, क्या आपके पास सबूत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन करे। पर्सनल अभी ये प्रेस मीट को छोड़ कर के दूसरी प्रेस मीट हो जाती। जी तनवीर पीरा साहब का नाम मैं लूँ नहीं, मैं पूरा प्रूफ करके दिखलाता हूँ। मैं बोल रहा था तुम ना, पूरे एविडेंस से बीजापुर के अंदर मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों को मस्जिदों को सुपरसीड कराना, मुसलमानों के बीच में झगड़े लगाना, ये कौन कर रहे हैं? इसके पूरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके एक्टर और इसका क्या बोलता हूँ वो कौन सी छत के नीचे इंसाफ होने वाले हैं,